गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं हैकर रैंक पे 1D एरे को सॉल्व करना है सी लैंग्वेज में। गॉट इट। और इसका क्या प्रॉब्लम है, 1D एरे में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या सॉल्व करना है, वो हम लोग इसका जब सैमरी और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एन एरे इज अ कंटेनर। एरे क्या है, वो कंटेनर ऑब्जेक्ट है डेट होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज, जो कि होल्ड करता है कुछ वैल्यू को जो कि फिक्स होता ऑफ अ सिंगल टाइप। टू क्रिएट एन एरे इन सी वी कैन डू इंट ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट एन, यानी कि साइज हो गया एन। हियर एरे इज अ वेरिएबल एरे विच होल्ड्स अप टू 10 इंटीजर, यानी कि एन का वैल्यू 10 दे दिए तो वो क्या किया, 10 इंटीजर को होल्ड करने लगा। द एबव एरे इज अ स्टैटिक एरे दैट हैज मेमोरी एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, यानी कि ऐसे हम लोग एरे को क्रिएट करें तो क्या होगा, ये जो मेमोरी को क्रिएट करेगा वो कंपाइल ही टाइम पे मेमोरी को क्रिएट कर लेगा। ओके। तो ये हो गया क्या, कंपाइल टाइम एलोकेशन हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पे दिखा रहा है अ डायनेमिक एरे कैन बी क्रिएट इन सी। हमको एक डायनेमिक एरे को क्रिएट करना हो सी लैंग्वेज में तो यूज करना पड़ेगा मैलॉक फंक्शन को। एंड द मेमोरी इज एलोकेटेड ऑन द हिप एट रन टाइम, यानी कि जो भी रन टाइम पे मेमोरी हम लोग क्रिएट करते हैं वो मेमोरी मिलता है हिप में। वो भी किस टाइम पे मिलता है, रन टाइम पे। तो इसको हम बोल सकते हैं रन टाइम एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन। गॉट इट। तो और यहाँ पे लिखा हुआ टू क्रिएट एन इंटीजर एरे ए डबल आर ऑफ साइज एन। क्या, हमको एक एरे क्रिएट करना है जिसका नाम क्या है, ए डबल आर। ए डबल आर क्या हो सकता है, ए डबल आर पॉइंटर होगा और इसका साइज क्या होगा, एन होगा। तो एक इंट टाइप का पॉइंटर बनाए ए डबल आर, और इसमें असाइन कर रहे हैं, क्या असाइन कर रहे हैं, माई लॉक एन इंटू साइज ऑफ इंट। देखो साइज ऑफ इंट के अंदर, इसलिए साइज ऑफ के अंदर जो इंट पास किया गया, क्यों पास किया गया उसको समझो। इंट इसलिए पास किया गया है कि मान लो इस प्रॉब्लम को, इसका कोड जब बन जाए तो उस कोड को तुम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओ, क्या करो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओ, जो कि तुम्हारा 32 बिट के आर्किटेक्चर का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है। तो उस पे उसके अनुसार डेटा को क्या करेगा, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा। ठीक, कि उस आर्किटेक्चर पे कितना बाइट का इंट होता है। ओके। अब वहां पे 2 बिट का 2 बाइट का होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बाइट का क्रिएट कर देगा। और 64 बिट पे जाते हो तो वहां पे कितना हो जाता है, 4 बाइट का, तो 4 बाइट का क्रिएट कर देगा। और हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एन से। तो ये क्या करेगा, ये एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा। एन का वैल्यू 10 है तो 40 साइज का क्या करेगा, ब्लॉक क्रिएट कर देगा। और हम लोग 4 4 ब्लॉक करके इसको डिवाइड करके एक्सेस कर लेंगे। डिवाइड नहीं होगा लेकिन इंट टाइप का पॉइंटर है, इसलिए 4 4 एक टाइम पे 4 बाइट को करके एक्सेस करेगा। गॉट इट। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, वेयर आर पॉइंटर टू द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ए डबल आर जो है, इसके अंदर ये क्या है, ए डबल आर दिस इज अ पॉइंटर। इसके अंदर कौन सा एड्रेस आएगा, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस किसको बोलते हैं, जो कि पहला एड्रेस होता है, पहला पहला ब्लॉक का एड्रेस को बोलते हैं बेस एड्रेस। वही ए डबल आर के अंदर रहेगा। गॉट इट। अब बोला जा रहा है कि व्हेन यू हैव फिनिश्ड विद द एरे यूज फ्री ए डबल आर टू एलोकेट द मेमोरी। क्या करना है, जब एरे का काम मेरा खत्म हो जाए, क्या हो जाए, एरे का काम खत्म हो जाए तो एरे को फ्री करना, यानी कि एरे को जो हिप में मेमोरी मिला उसको डी एलोकेट कराना। उसके लिए हम लोग को यूज करना है फ्री फंक्शन का। और इसके अंदर जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका नाम लिखना। पॉइंटर वेरिएबल क्या है, ए डबल आर, इसका नाम लिख के ये फंक्शन क्या करेगा, इसको फ्री कर देगा। ठीक है। अब आता है हमारा चैलेंजेज। चैलेंज में क्या करना वो समझते हैं। इन दिस चैलेंज क्रिएट एन एरे ऑफ साइज एन डायनेमिकली, यानी कि एरे क्रिएट करना है डीएमए से, स्टैटिक नहीं करना, एसएमए वाला नहीं करना, डीएमए वाला करना। एंड रीड द वैल्यूज फ्रॉम एसटीडी, यानी कि कीबोर्ड से हमको डेटा लेना है। इटरेट द एरे कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। क्या करना है कि जो भी एरे का साइज है उसमें जितना भी एलिमेंट रखा हो वो सबका सम करना है। ठीक। अब प्रिंट द सम एंड फ्री द मेमोरी वेयर द एरे इज
स्टोर्ड। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो सम है, सम हमको मिल जाए तो उस एरे ब्लॉक को जो कि हिप में मेमोरी मिला है उसको क्या कर दो, फ्री कर दो और सम को प्रिंट कर दो। गॉट इट। और नीचे क्या लिख रहा है, नीचे लिख रहा है while it is true that you can sum the elements as they are read without first storing them to an array, but you will not get the experience। ये बोल रहा है ये कि हम लोग चाहते तो बिना इसमें क्या बोलते हैं, बिना एरे के अंदर स्टोर किए डेटा को अपना रीड कर लेते एलिमेंट को, ठीक। लेकिन उससे जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाएगा, तो वो नहीं करना। वर्किंग विथ एन एरे इफिशिएंटली विल बी रिक्वायर्ड लेटर, ठीक। तो इसका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो इफिशिएंट बनाना है, वो रिक्वायर्ड है। गॉट इट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनपुट फॉर्मेट में हमको इनपुट फॉर्मेट में क्या लेना है, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर एन। पहले हमको एक इंटीजर देना जो कि साइज होगा, किसका साइज होगा, एरे का। उसके बाद ये क्या बोला, द नेक्स्ट लाइन कंटेन एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर, यानी कि एन का जितना साइज है उतना डेटा, उतना एलिमेंट, उतना वैल्यू यूजर से लेना। गॉट इट। ये दो लाइन रहा क्या, इनपुट का। आउटपुट में क्या करना, प्रिंट द सम ऑफ द इंटीजर इन द एरे। एरे में जितना भी एलिमेंट है उसका सम को प्रिंट कर दो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इनपुट आउटपुट देख सकते हैं। यूजर दिया 6, 6 साइज का एरे क्रिएट हुआ और 6 डेटा यूजर दिया, और जो भी 6 डेटा आया उसका सम करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। गॉट इट। तो अब इसका हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको दो वेरिएबल चाहिए, एक एन नाम का चाहिए, एक पॉइंटर चाहिए, ठीक। तो हम लोग एक वेरिएबल इंट टाइप का बना लिए, एन हो गया। अब हम लोग बोलेंगे क्या, अब हमको यूजर से डेटा लेना था, हम लोग लिखेंगे स्कैनफ, इसमें बोलेंगे परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ एन। एन का एड्रेस पास करेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी, एन के अंदर जो भी यूजर डेटा देगा वो आ जाएगा। चलो ठीक है। इसके बाद अब हमको क्या करना है, एक डायनेमिकली वेरिएबल को क्रिएट, एरे को क्रिएट करना, वेरिएबल नहीं, एरे। तो एरे कैसे क्रिएट होगा, एरे क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक पॉइंटर चाहिए, तो हम लोग लिखे स्टार ए डबल आर, पॉइंटर क्रिएट हुआ। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा रखेंगे। तो हम लोग क्रिएट किसके मदद से करेंगे, मैलॉक के मदद से। किसके मदद से, मैलॉक के मदद से। तो हम लोग लिखे क्या, MALLOC, मैलॉक। अब इसके अंदर हम लोग एन दिए, एन को मल्टीप्लाई करो, कितना से मल्टीप्लाई करो, साइज ऑफ इंट से। क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इंट। यहाँ पे हम लोग लिख दिए इंट, इंट का जो भी साइज होगा वो। अब देखो एक चीज हम लोग छोड़े, वो क्या छोड़े, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, इंट स्टार। इसका मतलब क्या होता है वो पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। देखो जब हम लोग कोई साइज वाला, यहां से हम लोग ब्लॉक क्रिएट किए, क्या किए, ब्लॉक क्रिएट किए, तो उस ब्लॉक को क्रिएट करते वक्त हम लोग कोई भी साइज नहीं बताया, हम बोले कि इतना साइज का ब्लॉक क्रिएट कर दो। ये नहीं बताया कि इसके अंदर हमको डेटा किस टाइप का रखना है। क्या हम लोग बताए कि 20 साइज का, 40 साइज का, 50 साइज का ब्लॉक क्रिएट कर दो, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके अंदर हमको इंटी टाइप का डेटा रखना या फ्लोट टाइप का डेटा रखना। जो कि क्रिएट हो गया और उसका एड्रेस आया है, उसमें अब उसका हम लोग टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। टाइप कास्टिंग इसलिए कर रहे हैं, स्टार इंट लिख रहे हैं, इंट स्टार लिख रहे हैं। ये क्या करेगा, वो टाइप कास्ट कर देगा, यानी कि वो बताएगा कि इसके अंदर जो डेटा आने वाला है वो इंट ही टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे, पैरेंथेसिस इंट स्टार, ये क्या करेगा, टाइप कास्ट करेगा। किसका टाइप कास्ट करेगा, जो कि मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ उसका टाइप कास्ट करेगा। गॉट इट। तो अब इससे प्रॉपर हो गया कि इसके अंदर तुम इन टाइप का डेटा रखोगे। लेकिन अभी के जनरेशन में तुम ये टाइप कास्टिंग नहीं भी करोगे तो एरर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टाइप कास्ट हो जाता। लेकिन हम लोग अपने प्रैक्टिस में रखे कि खुद से कर। गॉट इट। अब हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग एरे क्रिएट कर लिए एन साइज का, तो अब यूजर से डेटा लेना। तो डेटा लेने के लिए क्या करेंगे, एक लूप लगा लेते हैं। लूप में लिखते हैं इंट एक्स का वैल्यू दे दो 0। क्यों, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 दे दिए। अब बोलेंगे एक्स लेस देन एन तक चलो, इक्वल टू नहीं, लेस देन एन। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा। फिर बोलेंगे एक्स प्लस प्लस। अब एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनके बराबर होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब बोलेंगे स्कैनफ। अब स्कैनफ में लिखेंगे क्या, परसेंट डी, तो डबल कोट परसेंट डी
अब कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के अब यहाँ पे दो चीज आता है। अब तुम चाहो तो एड्रेस ऑफ का भी यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो नहीं कर सकते। अब बोलो कि एड्रेस ऑफ नहीं करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग एड्रेस ऑफ नहीं लगाना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल लिखेंगे ARR प्लस एक्स। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दो जिससे प्रायोरिटी पहले हो जाए, यानी कि प्लस हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कोई एड्रेस ऑफ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है कि ARR के अंदर बेस एड्रेस है। ठीक, एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। 0 जब ऐड होगा तो बेस एड्रेस पे डेटा रख दो, फिर 1 होगा तो यानी कि 4 ब्लॉक और प्लस हो जाएगा, फिर 4 ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे ही करते जाएगा। दूसरा क्या है, हम लोग दूसरा तरीके से लिखना चाहे तो दूसरे तरीके से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा एड्रेस ऑफ ARR स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। ठीक, तो हम लोग का ज्यादा यूज में क्या है, एड्रेस ऑफ ARR स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। तो हम लोग इसको लिख लिए, दोनों में से कोई लिखो, दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है। ओके, जो अच्छा लगे तुम यूज कर सकते हो। अब हम लोग को क्या करना है, अब यूजर ने तो डेटा दे दिया, अब जो डेटा आ गया उसको सम करना है। तो सम करने के लिए एक और वेरिएबल बनाएंगे, इंट SUM, सम नाम का। इसके अंदर हम लोग क्या साइन कर दिए, 0। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होता है, तो हम नहीं चाहते कि मेरे आउटपुट में कोई भी लॉजिकल एरर आए, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम लोग सेट कर दिए 0। ठीक, जैसे ही सम वेरिएबल क्रिएट हुआ इसके अंदर 0 असाइन हो गया। अब हम लोग बोलेंगे क्या, एक लूप लगाओ, छोड़ लो, इसमें भी कोई वेरिएबल जैसे एक्स ही नाम का ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको स्टार्ट कर दिए 0 से, और बोले एक्स लेस देन n तक चलाओ, और एक्स को प्लस प्लस करो। ओके, अब क्या करना है, सम के अंदर डेटा रखना। क्या करना है, सम के अंदर डेटा रखना, क्या, जो 0 इंडेक्स पे डेटा है उसको रखो सम में, फिर 1 इंडेक्स का डेटा प्लस 0 इंडेक्स का डेटा, दोनों को सम करके फिर रख दो सम के अंदर। तो उसको करने के लिए हम लोग के पास दो तरीके हैं, एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, एक नॉर्मल। तो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो लिखेंगे सम प्लस में असाइन करो, क्या लिखे, सम प्लस इसमें असाइन करो। इसमें क्या असाइन कर सकते हैं भैया, तो इसमें हमको असाइन क्या करना है, ARR स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। गॉट इट, और इसको चाहो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, SUM सम में असाइन करो, SUM सम प्लस ARR स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। गॉट इट, दोनों ही सही है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे भी लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते थे, क्या, ARR प्लस एक्स, दोनों ही सही है। गॉट इट, दोनों में से जो तुमको लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। अब क्या है कि सम के अंदर, सम तो आ गया टोटल एरे का, जो भी एलिमेंट है एरे के अंदर वो पूरे का सम आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं प्रिंट करना, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट, और इसमें प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, प्रिंट, इसमें लिखेंगे %d। ओके, कॉमा लगा के लिख देंगे सम। क्यों, क्योंकि सम के वैल्यू को प्रिंट करना हो गया। अब जब मेरा काम खत्म हो गया एरे का, तो एरे को क्या करना है, डी एलोकेट करना। इसके लिए हम लोग को यूज करना है फ्री फंक्शन का। तो लिखेंगे FREE फ्री, और इसके अंदर क्या डाल दो, ARR। गॉट इट, लास्ट में सेमीकोलन। ये प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। ओके, अब इसको क्या देखते हैं, एक बार हम लोग इसको पूरे पढ़ लेते हैं कि कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं ना है, पैरेंथेसिस सेमीकोलन कुछ भी। तो हम लोग देख लेते हैं, ऊपर में भी नहीं छूटा है, कहीं पे नहीं छूटा है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को पहले क्या करेंगे, रन कर लेंगे। तो रन कर दिए, रन करने के बाद इसका जो भी आउटपुट आ रहा है, जैसे कि दो टेस्ट केस लिया गया, दोनों टेस्ट केस क्या हुआ, पास हो चुका। और जब टेस्ट केस पास हो जाए तब बिंदास इसको सबमिट कर सकते हो, तो सबमिट कर दिए बिंदास। तो यहाँ पे कोई भी एरर, एक भी एरर नहीं फाउंड हुआ। और टोटल कितना टेस्ट केस है, 10 टेस्ट केस है, 10 का 10 टेस्ट केस क्या हुआ, सक्सेसफुली पास हो चुका। गॉट इट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट चैलेंज को सॉल्व करते हैं। ओके।